राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में महारैली आरक्षण को लेकर भरतपुर में आयोजित की गई और उसके बाद किस तरह का रिएक्शन हुआ, हमारे साथ उनके कार्यकर्ता, इनसे हम बात करते हैं कि आज की रैली कैसी रही और इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम आपका, कहाँ से हैं? सुबी चौधरी सीकर से है। अच्छा, क्या कहना चाहोगे आप? की रैली बहुत बढ़िया हुई, रेला हुआ था, एक बड़ा रेला। और इस तरह की रैली होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बड़ी रैली होनी चाहिए, बड़ी बड़ी रैलियां होनी चाहिए। किस लिए हुई ये रैली? ये जाट आरक्षण की को लेकर हुई है। बिल्कुल। आप कहाँ से हैं? सीकर से। सीकर से। रैली को लेकर क्या कहना चाहेंगे? दमदार रही रैली? हनुमान बेनीवाल जी ऐसे ही चलते हैं रेलों के अंदर है। बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ और भी कार्यकर्ता हैं, इनसे हम बात करते हैं। आखिर जो रैली हुई, क्या पर्पस रहा इसका मेन, और रैली के बाद किस तरह का समाधान जो आरएलपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने कहा? जी, रैली तो आप ये कह ही नहीं सकते। हनुमान जी की कोई भी रैली देख लो, जब मैं हनुमान जी 2008 से जुड़ा हूँ, उनके बाद में उन्होंने रैली तो उसमें लाख आदमियों की तो मिनिमम रही है, ऊपर लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। अभी बेराना दाब में जो रैली हुई थी वो ऐतिहासिक रैली हुई थी। आज की रैली वो आप नुमाइंस ग्राउंड है जो भरतपुर का सबसे बड़ा ग्राउंड, वो पूरी तरह भर चुका। लोग वहां तक डंडों पर भी आदमी बैठने लगे। तो रैली में तो ये रैली नहीं कहा जा सकता, इसको तो रेला कहा जा सकता। और बड़ी है कि भजन लाल जी का क्षेत्र था, वो भजन लाल जी जिस जिले से आते उनका था, तो वहाँ एक ये लगा था कि कई बात भी आ रही थी कि हनुमान जी को वहाँ घुसने नहीं दिया जाएगा। लेकिन हनुमान जी कम से कम हजारों गाड़ियों के साथ वहाँ भरतपुर की उसमें प्रवेश किया था, भरतपुर जिले की सीमा में। और यह जो रैली का मकसद था वो डींग, भरतपुर और धौलपुर, ये 3 जिले थे। इन 3 जिलों को जो आरक्षण की मांग थी, जाट समाज से आते, तो उन जो आरक्षण की थी, आरक्षण के प्रति इनकी रैली हुई थी। रैली में राजस्थान सरकार के कुछ प्रशासनिक अधिकारी गए थे, उनसे बातचीत की, लेकिन हनुमान जी ने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं इन एसडीएम अगर इनसे जो प्रशासनिक अधिकारी, मैं इनसे बात नहीं करूंगा। मैं डायरेक्ट या तो वहाँ केंद्र में बात करूंगा या लोकसभा को ठप करूंगा। बाकायदे उन्होंने मंच से स्पीच दिया, वो भाषण दिया था कि मैं लोकसभा को ठप करूंगा लेकिन आपको आरक्षण दिला के रहूंगा। अच्छा, आप उस रैली के अंदर थे, अंदर जब मंच से भाषण हो रहे थे? जी। कौन सा भाषण के अंदर कौन सा अंश आपको अच्छा लगा, क्या याद आ रहा है कुछ? अंश यही था कि आज हनुमान जी के प्रति कितनी भरतपुर, वहाँ दौसा, भरतपुर, डींग और धौलपुर, साथ में यूपी से, तो वहाँ सब जो आदमी आए थे और उनको क्या मांग थी भाई, वहाँ आदमी किस लिए इकट्ठे? अंश का मतलब वहाँ आदमी किस लिए? वो अपनी समस्या के लिए होते हैं। तो वो इकट्ठा हुए किस लिए हुए कि अपने को आरक्षण मिले और अपने आने वाले बच्चे जो नई पीढ़ी है उसको इसमें फायदा मिले, बेनिफिट मिले। बिल्कुल। अच्छा, आरक्षण को लेकर क्या कहेंगे? क्या पहले कभी आरक्षण मिला है जाट समाज को उन क्षेत्रों में जहां पर आज रैली की गई? क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, वैसा मैं आपको बताना चाहूंगा कि भरतपुर और धौलपुर डीग अभी बना है जिला जी। पहले 2 ही जिले थे। इनको 2015 में पहले मार्च में इनका अपने केंद्र ओबीसी जो अधिसूचना उसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किया गया था जी। फिर मार्च के बाद में 2015 में ही अगस्त के महीने में सुप्रीम कोर्ट के अलावा यहाँ हाई कोर्ट राजस्थान के द्वारा राज्य के अंदर भी आरक्षण था, वो अधिसूचना रद्द की गई थी। अब फिर 2017 में राज्य सरकार द्वारा पुनः प्रयास करके राजस्थान राज्य के अंदर इनको दोनों धौलपुर और भरतपुर और डीग तीनों जिलों को आरक्षण राज्य में दिया गया। अभी भी केंद्र की अधिसूचना ओबीसी में अभी भी इनको आरक्षण नहीं, इसके लिए आंदोलित है और काफी समय से प्रयास है। अभी आज की जो बड़ी रैली हम जो बोल रहे हैं, जो तीनों जिलों की थी, इसमें राजस्थान के तमाम जिले जहाँ से जाट समुदाय इकट्ठा हुआ था और उनका कहना था कि हमारे इन भाइयों को भी केंद्र में आरक्षण मिलना चाहिए, हमारे भाइयों को भी यहाँ पे भूमिका मिलनी चाहिए नौकरियों में, ये ऐसा कुछ। अच्छा, आज जो भाषण हुए उसके अंदर कौन सा अंश आपको अच्छा लगा? क्या हनुमान बेनीवाल ने मंच से कहा? उनका अंश ये अच्छा लगा कि वो अकेले सांसद हैं, उनके पास कोई विधायक नहीं है, फिर भी उन्होंने ये बोला कि मैं आपकी कमेटी को वहाँ लेके जाऊंगा, मेरे जो भी सांसद है, मेरे मित्र है, उनको साथ लेके मैं आपको वहाँ मिलाऊंगा, मैं वहाँ पे पूरे जोर से इस बात को उठाऊंगा और जितनी मेरे में ताकत है उससे दुगनी ताकत से मैं आपको वहाँ पे आरक्षण की मांग करूंगा और पूरे तरह हम आरक्षण दिलाएंगे। बिल्कुल। तो आपने सुना किस तरह से आज आरएलपी का जो आंदोलन रहा, वो रैली रही, बहुत शानदार रैली रही और पीके टाइम्स ने लगातार
जयपुर से यहाँ से उस रैली को पूरा कवरेज किया और अंतिम छोर वापस यही हम ऑफिस में आए और इन कार्यकर्ताओं से हमने उनके विचार जाने कि किस तरह से हनुमान बेनीवाल अपनी कौम, अपने देश और अपने राज्यों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय के अंदर और भी उग्र रूप देखा जाएगा अगर सरकार ने इनकी मांगों को नहीं माना तो। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ मैं प्रमोद कुमार, पीके टाइम्स, जयपुर।